बहुत दफा ये फ्रेज यूज किया है कि ये कल्चर हमें चेंज करना होगा। ये हमें कौन है, ये कौन चेंज करेंगे? क्योंकि ये कल्चर तो चेंज नहीं हो पा रहा। जो चेंज करने की कोशिश करता है वो चेंज हो जाता है। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देख ली। हमें अभी मोहम्मद हफीज़ भी जो है वो अलग अलग चैनल्स पे यही बात चीखते हुए दिख रहे हैं। कल्चर चेंज करना है, ये चीज़ चेंज करनी है, ये माइंडसेट चेंज करना है, बट कोई जिम्मेदारी तो ले ही नहीं रहा चेंज करने की। कौन है वो जो चेंज करेगा? Do you really want me to answer it? Exactly. Yes. आप जैसे देखिए मैं होता तो कर देता एक्चुअली। देखिए वो जो हम बात कर रहे हैं ना, आप भी चेंज हो जाते हैं। एग्जैक्ट हो गया हूँ मैं 4 महीने में। देखिए चीज़ें चेंज होनी है टॉप से जी। टॉप से चेंज होना शुरू होगा तो नीचे तक आएगा। और बात फिर वही आ रही है जो हम बार बार किए जा रहे हैं कि आप किसी को इतना एम्पावर मत करें कि बाकी किसी कोई टिके ही ना। आपकी पॉलिसीज़ तभी टिकेंगी जब हर बंदा अपनी कुर्सी पे पावरफुल हो। जो पॉलिसी मेकर हैं वो पॉलिसी बनाए तो वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट भी करवा सके। अब वो आपने ब्रैडबर्न की एग्जांपल दी, एक एक चीज़ उन्होंने शुरू की बट वो पावर कॉरिडोर से उनको हटा दिया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जिसने हटाया ना उसकी गलती है, जिन्होंने हटवाया उनकी नहीं। जिन्होंने हटवाया उनको आपने इतनी पावर दी हुई है, इतनी करज दी हुई है कि आपने उनको फ्री हैंड दिया हुआ है। उनको पता है कि हम तो अब बाईपास करके सीधे पावर जो जहाँ पे सारी पावर है वहाँ जाएंगे, वहाँ से चीज़ें चेंज करवा लेंगे। तो सारा प्रॉब्लम ही यही है जो मैं पहले दिन से यही बोल रहा हूँ कि जब तक हर बंदा अपनी डोमेन के अंदर रह के काम नहीं करेगा आपकी चीज़ें ठीक नहीं होनी। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होना। प्लेयर आपके यही रहने हैं, कोई नई लॉट नहीं आ जानी आपके। मतलब ये प्लेयर वो हैं जिनके अभी कैरियर हैं, आपने इनको ऑन बोर्ड लेके तो एक पॉलिसी बनानी है और फिर उस पॉलिसी को यू फोर्स टू इम्प्लीमेंट इट। ऐसा नहीं होता कि फिर वो जी मुझे तो वो एज ए इंडिविजुअल पॉलिसी सूट नहीं कर रही या पसंद नहीं आ रही तो मैं वो बाईपास करके तो टॉप पे जाऊं और वहाँ से सारी चीज़ें चेंज करवा लूँ। तो फिर अगर यही होता रहा तो फिर आप जितनी मर्जी डिबेट करती रहें, जितनी मर्जी चेहरे चेंज कर लें। वो आगे उस दिन हमने दिखाए थे 19 सेलेक्टर है मेरे ख्याल में कि 23 सेलेक्टर 19 कोचेज़। आप 150 भी चेंज कर लेंगे चीज़ें चेंज नहीं होनी। तो क्या वो क्लॉजेज नहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में? इतना बड़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, इतने सारे पेजेस हैं, क्या उसमें कहीं ये क्लॉज नहीं है कि जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ये एम्प्लॉयड प्लेयर्स हैं इन्होंने फॉलो करनी है? तो जिसने फॉलो करवानी है वही जब लाडलापन दिखाएगा तो फिर बात खत्म हो जाती है ना। फिर बात खत्म हो जाती है। आपने देखें चेयरमैन एक्सट्रीम पावर उसी के पास है हर चीज़, ठीक है, वहीं से साइनिंग अथॉरिटी वही है ना चेयरमैन साहब। हालांकि होनी नहीं चाहिए लेकिन है। हाँ हालांकि होनी एग्जैक्टली हर चीज़। जब उन्होंने मुझे एक कुर्सी पे बिठा दिया ना, वो XYZ कोई भी होता है, कोई भी है, तो फिर वो फाइनल से मेरी होनी चाहिए। उससे के रिजल्ट्स के ऊपर मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ भाई चेयरमैन साहब मुझे बुलाएं, हाँ भाई आपके पास ये अथॉरिटी थी, आपने ये डिसीजन किए, ये उसका रिजल्ट है, अब आप मुझे बताएं। बट अगर मैं कुछ पॉलिसी बनाऊं, कुछ भी हो, फाइनल अथॉरिटी उनके पास है कि वो उसको काटा भी मार सकते हैं और कहें कि ठीक है, तो फिर मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा तो नहीं हुआ। आप जिस बंदे को बिठाएं उसको फुल अथॉरिटी दें, पावर स्प्रेड कर दें, फुल अथॉरिटी दें। इवन खुद एज ए चेयरमैन भी आप उसको काटा ना मारें जी। फिर उसको अकाउंटेबल बनाएं। फिर उस अकाउंटेबिलिटी का मज़ा भी आता है। जब मेरे पास फुल पावर होगी ना तो फिर मेरे पास वो जो एक्सक्यूजेस हम ढूंढते हैं ना वो भी नहीं रहेंगे। जब सारा कुछ मेरे डिसीजन मेकिंग मेरी है तो मैं किसी को ब्लेम कैसे कर सकूंगा? तो प्रॉब्लम सारा यही है कि हमने बहुत ज़्यादा जो है वो एम्पावर कर देते हैं। लोग जो लेके आते हैं उनको पावर देते हुए हम डरते हैं। आई डोंट नो, तो जिन्होंने काम करना है डरते नहीं है। देखिए उसमें मतलब बात फिर वो नीतियों की आ जाती है। आप देखिए पूरा सिस्टम भी अगर आपने बेहतर करना है ना, नीचे अगर आप देख लेते हैं, मतलब फिर चले मैं 2-3 और लोग भी हैं जिनकी ना मैं I'm one of those also, चले मैं अपनी मिसाल भी देता हूँ। आपको सिस्टम के अंदर क्यों नज़र नहीं आएंगे कि जो लोग मेरिट पे काम करना चाहेंगे, जो सुहेल बात कर रहा है कि वो किसी की जब नहीं सुनेंगे। अब सुनने की एरोगेंस की मैं बात नहीं कर रहा कि मुझे सारा आता है उनको नहीं आता।
जो किसी की गलत बात नहीं सुनेंगे, आप मेरिट पे काम करेंगे, उसको सिस्टम से ही निकाल दिया जाता है। हाँ। ठीक है, जितनी मर्जी आपकी वो सर्विसेज हो, आपकी अचीवमेंट्स हो, एकदम से जैसा मक्खन में से बाल निकाल के ना साइड पे कर दिया जाता है कि ऐसी तो सुननी को नहीं है, तो नीचे हमने वोटें भी लेनी होती हैं, हमने क्लबों की सियासत भी करनी होती है, उसके बाद ऊपर गवर्निंग बोर्ड की सियासत भी करनी होती है। तो ये पूरा हमारा जो सिस्टम की आदत हो गई है ना इतनी, तो फिर आप लोग ही ऐसे लगाते हैं जो जिनसे आप जो काम करवाना चाहें वो आप करवाएंगे उनसे। तो इसके अंदर फिर जो हम ये बातें कर रहे हैं, मतलब तसव्वुराती दुनिया की, ख्यालाती दुनिया की हम बातें कर रहे हैं कि हम बंदे ही वो लगाएंगे कि हमें पता कि यार इसको तो हम चला लेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसको नहीं लगाएंगे भाई, नहीं ये सुनेगा नहीं किसी की, इसको साइड पे करो। सिस्टम का बंदा, ये हमें सिस्टम के बंदे चाहिए। तो फिर हम पुराने अपने वो कोई 90s का या 80s 70s का हम वो पुराने 2-4 चेहरे हम उनको लेके आ जाएंगे, ठीक है जी आ गए हैं, वो साइन कर देंगे हमारी, हम जो कहेंगे, तो फिर हमारा सिस्टम कहाँ बेहतर होगा। तो हर जगह पे आपको ये प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। जब ये नीचे कल्चर चेंज होगा, ऊपर भी चेंज हो जाएगा उसके साथ। लेकिन ये जो बात सोहेल कर रहा है एक्सट्रीम के, जो जिसके पास जो पावर है, ठीक है ना, चेयरमैन किसी के पास सिलेक्शन में मुदाखलत का इख्तियार होता नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, और ना किसी को सुननी चाहिए। बस बट इन सारी बातों से तो ऐसा लगता है कि कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब हम क्या 2026 में भी बैठ के मेरे ख्याल से यही रीरन कर देंगे सारे शोज, बिकॉज एक ही बात हो रही होगी, वही चीज़ फिर से हो रही होगी। हम इस डेजोवू में घूमे जा रहे हैं मुसलसल। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद भी हम यही बातें कर रहे थे, पावर कॉरिडोर्स, प्लेयर पावर, कौन किस तरह। सो ये तो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, और ऐसा लग रहा है कि एक रिंग में हैमस्टर भागे जा रहा है। कोई प्लेयर पावर नहीं है, ना कोई ग्रुपिंग है, ना कुछ है टीम के अंदर। जब आपके बंदे ऊपर वीक है ना, तो फिर आपको उन चीज़ों पे आप डाल लेते हैं। कोई ग्रुपिंग शुपिंग नहीं है टीम के अंदर, कोई पावर किसी के पास नहीं है। आप पावरलेस खुद है ना। जब आपकी टीम मैनेजमेंट या कोच के पास इख्तियार नहीं है, या वो इख्तियार है तो उसको वो यूज़ नहीं कर रहा, वो उसकी कमज़ोरी है। आप दोनों को ब्लेम ना करें। प्लेयर पावर वो दिखाएं, वो जो जैसे मैं 90s के प्लेयर्स को कहती हूँ, जो कि सारे 11 के 11 मैच विनर थे, तो वो दिखाएं तो अच्छी भी लगती है। आपका ना कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट था, टीम का कौन कोच था मुझे याद, आप मुझे बताएं 94 में कोच कौन था पाकिस्तान का? मुदस्सिर नज़र साहब का। 97 में कौन था? आप गैस करेंगे। और अभी आपको ना याद होंगे फील्डिंग कोच कौन था जी, हमारा परफॉर्मेंस कोच कौन था, बैटिंग कोच कौन था, बॉलिंग, ये तो आप चीजें सारी आई हैं ना। उस दौर में तो था कि कप्तान वाकई में कप्तान होता था, क्योंकि उसके दौर की बंदा ही कोई नहीं। अब तो आपके पास 18 बंदे हैं, वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। अभी कौन से आपने बात की 2023 की जो वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, आपका फील्डिंग कोच है, वो कहता है जी ये प्लेयर पॉइंट के ऊपर इसको फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, इज द वीकेस्ट फील्डर देयर, जिसने कैचेस छोड़े हैं, ये मैच हरवाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, कप्तान साहब अंदर जाते हैं, वही बंदा पॉइंट पे खड़ा होता है, वो कैच छोड़ता है, आप मैच हारते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका जो बैटिंग कोच है, हेड कोच है, वो मैसेज भेजता है जी कि तेज खेलना है हमने, कि हमें रन रेट बेहतर करना है बांग्लादेश वाला मैच के अंदर। ठीक है ना, वो प्लेयर आउट हो गया है जी, तो वो आगे बल्ले फेंकना शुरू कर देते हैं कि मुझे जरूरत किसी की मुझे मैसेज भेजने की, और फिर एक बंदा उठ के कहता है कि तुम्हें किसने कहा था सुनो कोचेस की। तो ये तो हमारा कल्चर है यहाँ पे। तो वहाँ कोचों का नहीं, अब रेडवन की बात करी, उसके सामने हुई ना ये चीजें। बिल्कुल, अगर वो चीजें ऐसे से लीक करा के वो बाहर निकलवा सकता है, तो ही शुड हैव स्टूड अप देयर, यू नो, कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा इस ड्रेसिंग रूम के अंदर, चाहे कोई कैप्टन है, चाहे कोई सीनियर प्लेयर है, हमने ये चीजें नहीं होने देनी है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कोचेस भी जितने रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, और उन्होंने लिख के कोई रिपोर्ट दी हो जी, विच आई एम श्योर उन्होंने दी होगी, उसके अंदर चीजें लिखी होंगी, और नहीं वो जिनको लिख कर दी थी वो भी हट गए ना फिर। मतलब आप ये प्रोसेस देखें, वो देखें, आपकी रिपोर्ट्स तो पढ़ी हुई है ना, जो भी आए उसको पढ़नी चाहिए ना। ये तो नहीं ना एक बंदा जाफर साहब आप बड़े अच्छे मुझे लगते हैं, आप आए जरा, आप सारा कुछ संभाल लें, ऐसे नहीं चलता। आप उठाएं भाई, डेटा उठाएं सारा। हम डेटा की बात करते हैं टीम के ऊपर, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डेटा की अप्लाई होता है, जो डेटा फाइलों का डेटा है,